हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सब ये जानते ही हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस का संकट कोई नया नहीं है। इससे तो हम लगभग 1 साल से झेल ही रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के संकट से इंडिया परेशान हो चुका है। इस ऑक्सीजन के चलते लाखों लोगों की जान चली गई है। आखिर क्यों इस देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी होती जा रही है और आखिर क्यों ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। दुकानदार लोगों को ऑक्सीजन के नाम पर लूट रहे हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये की ऑक्सीजन वो 30 से 40 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं और लोग भी बड़े आसानी से इतनी महंगी ऑक्सीजन खरीदने को तैयार हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट से बात करने वाले हैं कि ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन का स्टोरेज कैसे होता है और ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है ये हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही प्राप्त होती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं और हमें बचपन से ये बताया जाता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन और अदर गैसेस प्रेजेंट होती है। सबसे पहला काम होता है एयर में से गैसेस को सेपरेट करने का। इसके लिए हवा को एक फिल्टर चैम्बर से गुजारा जाता है जिससे हवा में मौजूद सॉलिड पार्टिकल और डस्ट अलग हो जाते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में हमें हवा और उसमें मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना होता है। सेपरेशन की इस प्रोसेस के द्वारा एयर फिल्टर हो जाती है जिसमें से गैसेस और पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। अब जो गैसेस हमने अलग की है इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और इस गैस को कंप्रेस कर देते हैं और अब जो गैस बचती है उसे -180 डिग्री सेल्सियस वाले ठंडे बॉक्स में डाल देते हैं जहां ये गैस अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेती है और लिक्विड बन जाती है। अब वक्त आता है गैसेस को सेपरेट करने का। हवा में जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, इन सबको अलग अलग करने का। इसके लिए हम लिक्विडिफाई एयर को इस टैंक में डाल देते हैं। अब सेपरेशन करने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि सभी गैसेस की डेंसिटी अलग अलग होती है जिसके चलते वो गैसेस टैंक में प्रेजेंट अलग अलग चैम्बर्स में भर जाती है। लेकिन इनमें एक और अच्छी बात होती है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे अधिक होती है जिसके चलते वो सबसे नीचे वाले चैम्बर में जमा होती है और उसके ऊपर आर्गन और उसके ऊपर नाइट्रोजन जमा होती है और यही प्रोसेस होती है गैसेस को सेपरेशन करने की और सेपरेट गैसेस हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है। तो फाइनली अब हमें डिस्टिल्ड ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है उस डिस्टिल्ड ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने की। तो ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने की प्रोसेस बहुत सरल होती है। ऑक्सीजन भरने के लिए बहुत सारे सिलेंडर्स को एक सीक्वेंस में रखा जाता है और फिर एक वर्कर्स उन सभी सिलेंडर को पाइप से जोड़ देता है और बहुत ही सरल तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर में भर जाती है और इन सिलेंडर्स को उस जगह तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये थी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मेडिकल ऑक्सीजन बनने और उसके स्टोरेज और इसके ट्रांसपोर्टेशन तक की प्रोसेस। लेकिन इंडिया में ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों पड़ रही है, कभी आपने सोचा है? हम सभी जानते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है जिसके चलते अचानक लोगों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है और ऑक्सीजन का स्टॉक था नहीं तो ऑक्सीजन की कमी होती गई और अब ये पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। पर गाइस, कुछ ऐसे देश हैं जो इंडिया की हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन देने में। गाइस, कुछ साल पहले हम ही इंसानों ने इस दुनिया में पानी की कीमत लगाई थी और अब हम ही इंसान इस दुनिया में हवा की कीमत लगा रहे हैं। क्या इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है? अपनी राय हमें जरूर बताना। आई होप गाइस इस वीडियो में बताई गई सारी प्रोसेस आपको समझ आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।